हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट का जो परीक्षा है वो मार्च के महीने में निर्धारित किया गया है। जो लोग भी एमपी टेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि वो जो एमपी टेट द्वारा ऑफिशियल सिलेबस है उसका एक बार अवलोकन करें और देखें कि किस किस विषय से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से अपना तैयारी रखें। जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक, उसमें 5 विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें देखते हैं कि सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए। वहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका भाषा 1, जहाँ से भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा 1 में आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है और उर्दू हो सकता है। उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है भाषा 2 है, जो भी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि आपने भाषा 1 में हिंदी चुना है तो द्वितीय भाषा में आप हिंदी के अलावा जो इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू है उन तीनों में से एक विषय को चुन सकते हैं। मतलब भाषा 1 में जो विषय आप चुनोगे उसको भाषा 2 में नहीं चुन सकते। ये इसका कंडीशन है। तीसरा है गणित, जहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पहली से 5वीं तक का जो मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम में है, पहली से 5वीं तक के सिलेबस में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हाई स्कूल से पूछे जाते हैं। जो लास्ट होता है आपका पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी क्राइटेरिया ये है कि जो पाठ्य पुस्तक है पहली से लेकर 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन का, उनमें से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी संभावना ये भी है कि हाई स्कूल से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो अधिकतर क्वेश्चन होंगे, 95% क्वेश्चन होंगे, वो पहली से 5वीं तक के ही जो पाठ्यक्रम में हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से विषय को सम्मिलित किया गया है, जो कि 30 नंबर के हैं। इसके बाद देखते हैं कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर के 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ बाल विकास से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाल विकास के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से विषय को, कौन कौन से टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। जो सबसे पहला है बाल विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध, कि बालक किस प्रकार से विकास करता है, जिसमें विकास और वृद्धि है, इस सब चीज़ को देखते हैं। उसके बाद वो किस प्रकार से अधिगम करता है, मतलब लर्निंग करता है, वो कैसे सीखता है, इसको देखेंगे। दूसरा है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, को बच्चे के विकास में कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांत तीसरा है। बाल विकास के सिद्धांत में बालक के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो जो सिद्धांत दिए हैं उसका यहाँ पे अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्या, बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, क्योंकि जो विकास है उसमें मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक प्रभाव रहता है। अगर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहता है तो बच्चे में अच्छा विकास होता है, उसका व्यवहार ठीक रहता है। और व्यवहार से संबंधित समस्याएं, मतलब उनमें क्या क्या समस्या आ सकती है व्यवहार में, इसको देखेंगे। इसके बाद है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा समाज में कैसे अपने आप को ढाल पाता है, समाज से कैसे वो इंटरेक्ट करता है, समाज के जो रूल होते हैं वो उसको कैसे आत्मसात कर पाता है, इन सब चीज़ों को समाजीकरण की प्रक्रिया में देखते हैं। इसके बाद है पियाजे, पावलोव और थार्नडाइक तथा कोहलबर्ग की रचना और इसका आलोचनात्मक अध्ययन। जो पियाजे है इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। इसके बाद कोहलबर्ग है, जिनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावलोव और थार्नडाइक से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये जो छठवां है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिवर्ष हर स्टेट के टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सी टेट हो या फिर एमपी टेट हो या फिर यूपी टेट हो। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद है बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग बाल केंद्रित कैसे कर सकते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, और प्रगतिशील होना चाहिए। इसका क्या क्या अवधारणा है इसको देखते हैं। 8वां देखते हैं बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। सभी बालकों में बुद्धि का जो रचना होता है वो भिन्न भिन्न होता है। सभी बच्चे को एक ही प्रकार से अधिगम नहीं कराया जा सकता।
इसके लिए हमें अलग अलग मेथड का यूज़ करना होता है। इसको हम लोग इसमें देखेंगे कि बुद्धि की रचना कैसा रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, हम जो बुद्धि लब्धि है उसको कैसे माप सकते हैं, उसके आधार पर हम बच्चों को अधिगम कराएंगे। 9वां है व्यक्तित्व और उसका मापन। सभी बच्चे का पर्सनालिटी अलग हो सकता है जिसका उसके अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, उसका मापन कैसे करेंगे और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। 10वां है जेंडर की भूमिका, लिंग भेद व शैक्षिक प्रथाएं। जेंडर की अधिगम में क्या भूमिका है, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं कैसी होनी चाहिए लिंग के आधार पर। तो इसमें लिंग भेद के आधार पर शैक्षिक प्रथाएं दोनों लिंग के लिए समान होना चाहिए। इसको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। 11वां है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय के आधार पर। जो अधिगम करता है, जो बच्चा है, उसमें भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर हो या धर्म के आधार पर भिन्नताएं हो सकती है और उसका अधिगम पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कोई दूर वनवासी क्षेत्र से आता हो और उसको हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश भाषा में अगर अधिगम कराएं तो उसके लिए ये परेशानी हो सकता है। उसको मातृभाषा में अधिगम कराएंगे तो वो सरलता से उस चीज़ को सीख पाएगा। वैसी जातिगत कुछ अवधारणाएं हैं जिसका अधिगम में प्रभाव पड़ता है। लिंग का हम लोग 10वें नंबर पे यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। धर्म का भी अधिगम में प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। 12वां है अधिगम के लिए आकलन और आकलन में अंतर। हम लोग अधिगम के लिए आकलन कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार के आकलन होते हैं, जैसे साल आधारित आकलन हो गया, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टेट में। सतत मूल्यांकन का स्वरूप, मूल्यांकन के कितने स्वरूप हो सकते हैं। अभी जनरली हम लोग जो मूल्यांकन का स्वरूप है वो हम लोग लिखित मूल्यांकन देते हैं वार्षिक परीक्षा के रूप में। इसके विकल्प में क्या क्या हो सकते हैं। जो लिखित हमारा होता है वार्षिक मूल्यांकन, वो सतत मूल्यांकन नहीं है। तो सतत मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इस विषय के इस टॉपिक के अंतर्गत। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट है प्रश्नों का निर्माण। मूल्यांकन के लिए, परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण कैसा होना चाहिए। क्या बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए या ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसके बहुत सारे आंसर होने चाहिए। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हैं आपके बाल विकास, जो 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उनमें 13 टॉपिक को सम्मिलित किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास के बाद शिक्षा शास्त्र देखते हैं, जहाँ 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह सकते हैं कि हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र से, क्योंकि समावेशित शिक्षा की अवधारणा को ही शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। शिक्षा शास्त्र वह विषय है जिसमें हम लोग बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो समावेशित शिक्षा की अवधारणा में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशित शिक्षा की अवधारणा मतलब जो वंचित वर्ग के लोग हैं या फिर जिसको पढ़ने में कोई अक्षमता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, सबको एक साथ कैसे हम लोग शामिल करके शिक्षा देंगे जिसके कारण उसके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, कमतरी का भाव ना आए। तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, इसको हम लोग समावेशित शिक्षा की अवधारणा में देखते हैं। इसके बाद है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम बच्चे को एक बेहतर अधिगम कैसे करा सकते हैं। अधिगम कराने के लिए हमारे पास क्या वैकल्पिक धारणाएं हैं। और देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या त्रुटि है, इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको हम कैसे मापेंगे। इसके बाद और देख सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या समस्या है, इसे हम लोग कैसे उबरेंगे, कैसे उसके साथ हम व्यवहार करेंगे जिससे उस समस्या से आगे निकल कर वो एक बेहतर लर्निंग कर सके। इसके बाद बच्चे को कैसे निर्देशित करना है जिसमें उसका लर्निंग का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जाए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है। इन सारे विषय टॉपिक को इंक्लूड किया गया है अधिगम और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। बच्चे को पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से एक्टिविटी पे ध्यान दिलाना है, इन सभी विषयों को इस टॉपिक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास भाषा के विकल्प के रूप में 4 भाषा हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, जिनमें से आप 2 भाषा चुन सकते हैं, भाषा 1 और भाषा 2 के लिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि भाषाई समझ से 15 नंबर और जो पैडागोजी है शिक्षा शास्त्र, वहाँ से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषाई समझ से क्या क्या चीज़ को लिया गया है ये देखते हैं, जहाँ से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषाई समझ में आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे व्याकरण से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पे दो, एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज रहता है, वहाँ से व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश में जो क्वेश्चन रहते हैं वो व्याकरण से रिलेटेड रहते हैं। तो व्याकरण में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है तो देखते हैं। इसमें संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद आप विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर्यायवाची हो गया, आपका मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं रहते। इसके बाद देखते हैं भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको पैडागोजी बोलते हैं। इसमें 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें ये निम्नलिखित टॉपिक हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, मतलब बच्चा भाषा कैसे सीखता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, आप बच्चे को भाषा कैसे सिखा सकते हो, इसके लिए कुछ मेजर थ्योरीज है उसका अध्ययन किया जाना है। भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, पढ़ने से संबंधित अवधारणा, भाषा सीखने से संबंधित बच्चा कब सुनना सीखता है, कब बोलने के लिए सीखता है, कब पढ़ने के लिए सीखता है, ये इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद लास्ट में बच्चे के भाषाई स्तर को मापने के लिए मूल्यांकन किया जाना है। तो मूल्यांकन किस किस आधार पे होना चाहिए, कौन कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए, इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में है शिक्षण अधिगम सामग्री से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषा सिखाने के लिए आप कौन कौन से TLM, मतलब जो सहायक शिक्षण सामग्री है, उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको सुनने, बोलने, पढ़ने से संबंधित अवधारणा से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और सीखना और ग्रहणशीलता से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो पैडागोजी है वहाँ से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से कॉम्प्रिहेंशन से 15 नंबर के और पैडागोजी से 15 नंबर के। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी जो समझने की योग्यता है, एबिलिटी है, वहाँ से 15 नंबर के, जिसमें ग्रामर या फिर जो वोकैबुलरी है या फिर जो छोटे मोटे टेंस वेंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक सीन पैसेज होता है और एक अनसीन पैसेज होता है। जो हिंदी में है सेम वही प्रोसेस से यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीन पैसेज और अनसीन पैसेज के माध्यम से ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हो सकता है टेंस, वॉइस, नरेशन, वोकैबुलरी, या फिर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पैडागोजी में देखते हैं 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जो हिंदी में आपका शिक्षण शास्त्र है वहाँ के जो सेम टॉपिक है, वहाँ उसी टॉपिक को इंग्लिश में पूछा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग, बच्चा कैसे भाषा सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, जो सेकेंड लैंग्वेज मतलब जो द्वितीय भाषा है उसके सिद्धांत क्या हैं पढ़ाने के। लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, जो लैंग्वेज स्किल है आपका 3 प्रकार का, सुनने का, लिखने का और पढ़ने का, उसको हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद है द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, क्या रोल होता है ग्रामर सिखाने के लिए बच्चों को। और लास्ट में TLM, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि जो MP टेट का तैयारी कर रहे हैं और उनका हिंदी सब्जेक्ट है, जिसका फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस ना करे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिए 10 से 15 नंबर आप हल कर ही पाएंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ से डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के जो वर्ड हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, हिंदी और इंग्लिश का जो सेम है। यहाँ से ग्रामर में देखा जाए तो ग्रामर में डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर डीपली पढ़ेंगे तो इसमें बहुत समय लगता है और
इतना पढ़ने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप मान के चलिए यहाँ से जो सीन और अनसीन पैसेज जो 15 नंबर के आते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर करके, वहाँ से आप सीन और अनसीन को पढ़ के कुछ क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 4 सब्जेक्ट हैं इसके अलावा उस पर फोकस करिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपका बोनस अंक की तरह है, जितना मिलता है यहाँ से वो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गणित से भी 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 अंक आपका शिक्षण शास्त्र से रहता है और 15 अंक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं। संख्या पद्धति आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, जोड़ना घटाना गुणा और भाग जो नॉर्मल है उसमें से आएगा, भिन्न आएगा, भिन्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लंबाई भार आयतन मतलब आपका क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ज्यामिति से आ सकता है। ज्यामिति में आपका कोणों के आधार पर हो सकता है, भुजाओं के आधार पर हो सकता है। वृत्त से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दंड आलेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंड आलेख से प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग शिक्षण शास्त्र में देखते हैं। तो शिक्षण शास्त्र सभी विषयों के लिए लगभग समान रहता है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास। चिंतन और तर्क शक्ति का हम लोग गणित शिक्षण द्वारा कैसे विकास कर सकते हैं, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से बच्चे में सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित का क्या स्थान होना चाहिए पाठ्यक्रम में, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित की भाषा, सभी विषयों की कुछ न कुछ भाषा होती है, वो गणित की भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश, एक बेहतर लर्निंग के लिए हम लोग क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं एज अ टीचर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित के लिए क्या क्या मूल्यांकन है, मूल्यांकन की जो नवीन पद्धतियाँ हैं उसको हम लोग कितना वहाँ पे लागू कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण की नवीन विधि, हम लोग गणित सिखाने के लिए कौन कौन से जो परंपरागत विधि है उसको छोड़कर नवीन विधियों को वहाँ पे लागू कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये गणित शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं हम बच्चे में, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद गणित शिक्षण की जो नवीन विधियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आगमन विधि हो गया, जिसमें निगमन विधि को नहीं, प्राइमरी स्कूल में निगमन विधि को नहीं लागू करना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा पर्यावरण, जहाँ से भी 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी विषयों की तरह पर्यावरण से भी 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विषय वस्तु से 20 नंबर के और बाकी शिक्षण शास्त्र से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पर्यावरण का मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बस नहीं होता। पर्यावरण के अंतर्गत थोड़ा सा भौतिक, थोड़ा सा केमिस्ट्री और थोड़ा सा आपका जो नॉर्मल पर्यावरण है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपका विषय वस्तु को कंप्लीट करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप जो एमपी बोर्ड का जो पेपर है, पाठ्यक्रम है, पहली से लेकर 5वीं तक, जिसमें पर्यावरण दिया हुआ है, उसका आप अध्ययन करिए। वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा परिवार हमारे मित्र, जिसमें आसपास के पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन आते हैं। हमारा परिवार से क्वेश्चन आते हैं कि परिवार कैसे होना चाहिए। खेल व कार्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। कार्य से संबंधित हमारे आसपास जो पर्यावरण में कुछ लोहार हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, उनके क्या कार्य हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। आवास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आवास से संबंधित क्वेश्चन में पशुओं का आवास, पक्षियों का आवास, मनुष्यों का आवास, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भोजन और आदतें से क्वेश्चन आता है, जिसमें भोजन में हम लोग क्या पौष्टिक भोजन हो सकता है, कौन क्या खाता है, इससे जैसे कि शेर शाकाहारी है, मांसाहारी है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। पानी, हवा, प्रदूषण, संक्रमण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। प्राकृतिक वस्तु और उपज, क्या क्या प्राकृतिक वस्तु है, उसका कैसे प्रकार से उपज होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। मानव निर्मित साधन व प्रभाव, हम लोग क्या क्या चीज़ निर्माण किए हैं, जैसे फैक्ट्री हो गया, कारखाना हो गया, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इस विषय वस्तु जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, इसको आपको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप मध्य प्रदेश बोर्ड 1ली से 5वीं का जो बुक है
उसको उठाइए और वो तीसरी से शायद स्टार्ट है, उसको आप लोग एक बार पढ़िए। एक छोटा सा सिलेबस है वो, तो आपका 20 नंबर वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण शास्त्र है जो सारे विषयों में लगभग समान रहता है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्यों पढ़ना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाना चाहिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। महत्व, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है बच्चों में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। शिक्षा के सूत्र व दायित्व, कैसे इसको पढ़ाएंगे हम लोग, क्या सूत्र है, क्या सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है पर्यावरण का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भ्रमण, भ्रमण के दौरान बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे को क्या प्रयोगात्मक कार्य कराना है जिससे उसके अंदर अधिगम हो। प्रोजेक्ट कार्य देना है, प्रोजेक्ट कार्य कैसे काम करता है इसको सिखाना है, इसको सीखना है। मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन के लिए हम किस प्रकार बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण के बेसिक पे क्या होना चाहिए। तो शिक्षण शास्त्र का 10 नंबर यहाँ से आता है। शिक्षण शास्त्र के लिए आपको अलग अलग विषयों का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 30 नंबर का जो पहले बाल विकास है, जहाँ हम लोग शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं, जिसका सिद्धांत लगभग सभी विषयों में सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे गणित वणित में थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी सारे विषयों में तो जो शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत है वो सेम रहेगा। तो आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है शिक्षण शास्त्र। आप बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को जो 30 नंबर का है, जो पहले मैं बताया था, उसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिए। तो बाकी के जो शिक्षण शास्त्र आते हैं विषय के अंतर्गत, वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे MP टेट का संपूर्ण सिलेबस कवर कराएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मान के चलिए आपका 120 प्लस अंक हम लोग कवर कराएंगे। और आपका जो कट ऑफ है, आपको जो पास होने के लिए मिनिमम अंक चाहिए, वो 90 है, मान के चलिए 87-88 नंबर है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।